दोस्तों ये बात सच है कि संसद के अंदर इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर की बहस के दौरान बहुत शानदार भाषण बोला और बहुत ही सहजता से सरकार से तीखे सवाल पूछे। लेकिन राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा या फिर प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई जैसे कांग्रेस पार्टी के सांसदों के सवाल क्या प्रधानमंत्री को इतने ज्यादा चुभे कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस सेंट्रिक कर दिया। दोस्तों आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में शामिल हुए पीएम तब जब उनको बोलना था। पूरा 2 दिन निकल गया लोकसभा में बहस होते होते, लेकिन मोदी एक बार दिखे तक नहीं। अब आए तब जब उनको भाषण देना था, लेकिन उनका पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस इतना सेंट्रिक रहा कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के सवालों से कुछ ज्यादा ही जैसे पूरी की पूरी सरकार हिली हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच में राहुल गांधी ने उनको टोक दिया और बैठे बैठे राहुल गांधी के सवाल पर ओम बिरला ने तुरंत राहुल गांधी को टोक दिया और चुप करा दिया। और कैमरामैन से भी गलती हो गई कि कैमरामैन ने भी गलती से राहुल गांधी को दिखा दिया। नहीं तो अमूमन विपक्ष के नेताओं को कहां दिखाया जाता है। दोस्तों हुआ यह कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान कितना हलकान हो गया, परेशान हो गया, और वो कहने लगा कि प्लीज बस करो, कितनी मार झेलेंगे, अब ताकत नहीं बची, प्लीज प्लीज, इस तरह की बात मोदी ने बोली। जिसके बाद राहुल गांधी ने इंटरप्ट करने की कोशिश की। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि आप फिर क्यों रुके। शायद राहुल गांधी ने कहा क्योंकि माइक नहीं था तो समझ नहीं आ रहा था। सुनिए कैसे राहुल गांधी ने मोदी को इंटरप्ट किया और दोस्तों जवाब में ओम बिरला भड़क गए। देखिए 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, 1 मिनट, प्रतिपक्ष के नेता आपकी बात अपने ध्यान से सुनिए। आप बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और कुछ नेताओं को पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद तो हद ही हो गई। शायद राहुल गांधी का इंटरप्ट करना मोदी को इतना नागवार गुजरा कि आगे प्रधानमंत्री ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान मुख्य विपक्षी दल के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। यहां तक मोदी कहने लगे कि पाकिस्तान के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी बनने लगी है। हैरानी है देखिए दोस्तों कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता शशि थरूर के भरोसे बकायदा वो डेलीगेशन भेजकर, सरकार डेलीगेशन में शशि थरूर को कितना सेंट्रिक कर रही थी। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी का ही नेता है ना, अभी तो फिलहाल अब तक कांग्रेस पार्टी के ही नेता है। ये वही कांग्रेस है दोस्तों जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसने केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, पूरा इंडिया गठबंधन पूरे पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लेकर सीज फायर तक सरकार के साथ खड़ा रहा। सीज फायर के बाद विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन सीज फायर तक विपक्ष लगातार आपके साथ खड़ा रहा और ऑल पार्टी मीटिंग के अलावा विपक्ष ने कोई बात भी नहीं बोली। इनफैक्ट ऑल पार्टी मीटिंग से बाहर आकर भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी दलों ने, इवन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों ने यही बोला कि हम सरकार के साथ हैं। वो विपक्ष जो आपके साथ पूरा वक्त खड़ा था,
जिसको साथ लेकर आप दुनिया भर में डेलीगेशन भेज रहे थे, आप उनको जब पाकिस्तान परस्त कहेंगे तो जाहिर तौर पर संसद में हंगामा होना ही था। हालत ये हो गई कि मोदी बोलते रहे और संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका, आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया। प्लीज नो, दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात समझते हैं कि ट्रंप का लगातार सीजफायर पर बोलना उनकी राजनीतिक छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। और राहुल गांधी ने भी आज बयान में यही बात बोली, लगभग हर पार्टी के नेता ने संसद में यही बात बोली, ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते। अभी तक तो मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया है, लेकिन बिना ट्रंप का नाम लिए एक बार फिर मोदी ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जवाब दिया और बताया कि आखिर इस पूरे मसले पर किससे उनकी क्या बात हुई। सुनिए। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने
मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा।